क्राइम एंड सस्पेंस मूवीज़ ये एक ऐसी कैटेगरी है जो हमेशा ही लोगों को आकर्षित करती रही है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज के खटाक रिव्यू में मैं आपको 6 ऐसी क्राइम फिल्मों की बात बताने वाला हूँ, 6 ऐसे सस्पेंस मूवीज़ की बात बताने वाला हूँ जो कि पिछले 15-20 साल में हिंदी में आई हैं और उन्होंने ज़बरदस्त लोगों के दिमाग पे छाप छोड़ी, लोगों को आज तक वो याद है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी चैनल पर हमने 60 के दशक की भी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ की बात की है, जिसे कि आप इस चैनल के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो अभी की हमारी जो सीरीज़ है इसमें सबसे पहला नाम है मनोरमा 6 फीट अंडर। ये फिल्म 2007 में बनी थी और इस फिल्म के जो राइटर थे नवदीप सिंह क्राइम लिखने के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म के एक्टर्स हैं अभय देओल, गुल पनाग, राइमा सेन, कुलभूषण खरबंदा, सारिका। इस फिल्म के कलाकार बहुत शानदार हैं, लेकिन इस फिल्म की जब बॉक्स ऑफिस ओपनिंग हुई तो वो बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि फिल्म की चर्चा और सराहना बहुत हुई और उसके बाद फिल्म को यूट्यूब और OTT पे ज़्यादा देखा गया। तो अभय देओल यहाँ पर एक PWD इंजीनियर का रोल अदा कर रहे हैं जिसका नाम है सत्यवीर रंधावा। सत्यवीर रंधावा जो है उनके घर में अपना कलेश चलता रहता है क्योंकि उनकी पत्नी को लगता है कि भाई आदमी थोड़े और पैसे कमाता। अब रंधावा जी की समस्या ये है कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और सस्पेंड हैं। एक उन्होंने उपन्यास भी लिखा मनोरमा नाम का, लेकिन वो उपन्यास जो है वो भी नहीं चला। तो उनकी जो अपेक्षाएं थी कि वो स्टार बने, पैसा कमाएं, ये भी नहीं हो पाया उनके साथ। एक रात उनके घर पर एक दस्तक होती है और एक संभ्रांत महिला उनके घर पे खड़ी हैं। ये संभ्रांत महिला अपना परिचय देती हैं कि वो पूर्व महाराजा और वर्तमान सिंचाई मंत्री राठौड़ की पत्नी है। उन्हें अपने पति के ऊपर शक है और वो चाहती हैं कि सत्यवीर इसका इन्वेस्टिगेशन करे। सत्यवीर इसका इन्वेस्टिगेशन इसलिए करे क्योंकि सत्यवीर के उपन्यास में एक डिटेक्टिव था रघु, उसका कैरेक्टर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसके बाद जो है ये मानती है कि सत्यवीर ही इसको कर सकता है। सत्यवीर का साला एक पुलिस वाला है, वो उसको मना भी करता है कि बहुत फिशी है, लेकिन सत्यवीर इस पूरे काम में कूद पड़ते हैं। सत्यवीर जाते हैं, तस्वीरें भी लेते हैं, लेकिन सरप्राइजिंग तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि वो महिला मंत्री की पत्नी नहीं थी। इससे ज़्यादा सरप्राइज वो तब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उस महिला की हत्या कर दी गई है। और यहाँ से जो है ये पूरी कहानी घूमनी शुरू होती है और एंड जो है इसका बहुत ही शानदार है। इस फिल्म के राइटर नवदीप सिंह को न जाने लखोट नाम से क्या प्रेम है, क्योंकि इस कहानी का जो बेस है वो राजस्थान के किसी लखोट नाम के शहर में है। और बाद में नवदीप सिंह ने इसी नाम से अमेज़ॉन पे एक सीरीज़ भी बनाई थी जिसका नाम था शहर लखोट। तो ये थी हमारी पहली फिल्म और हमारी दूसरी फिल्म है कहानी, जो कि 2012 में आई थी। इस फिल्म में विद्या बालन मुख्य रोल में है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नज़र आते हैं और सुजय घोष ने इस फिल्म को लिखा और बनाया है। फिल्म बहुत ज़बरदस्त हिट रही थी, बहुत कम बजट में बनी थी, लेकिन इसने पैसा अच्छा कमाया। फिल्म एक प्रेग्नेंट वुमेन विद्या बागची के बारे में है। विद्या बागची का रोल विद्या बालन ही प्ले कर रही हैं, जिनके हस्बैंड अर्नब बागची वो गुम हो गए हैं। वो कोलकाता में कहीं पर काम करने के लिए आए थे एक प्रोजेक्ट में और उसके बाद वो वापस नहीं पहुँचे। तो उनको ढूंढती हुई ये प्रेग्नेंट महिला जो है कोलकाता दुर्गा पूजा के समय में विदेश से आती है और यहाँ से पुलिस की मदद मांगती है, लेकिन इनको अपने पति के बारे में कहीं से कोई ट्रेस नहीं मिलता। इनका कहना है कि वो एक NDC नाम की जो डेटा कॉरपोरेशन है वहाँ पर काम करने के लिए आए थे, वहाँ किसी प्रोजेक्ट में आए थे और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल है। इन्वेस्टिगेशन में ही ये दिखना शुरू हो जाता है कि इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है। लेकिन तस्वीर को देखते हुए एक दिन वहाँ के HR मैनेजर एग्नेरो को ध्यान आता है कि मिलन दामची नाम का एक एम्प्लॉय यहाँ पर हुआ करता था, जिसका चेहरा वही है जो अर्नब बागची का चेहरा था। ये विद्या बागची को बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले बॉब विश्वास नाम का एक व्यक्ति एग्नेरो की हत्या कर देता है। और यहाँ से पूरी कहानी फिर शुरू होती है कि मिलन दामजी कौन है, क्या अर्नब बागची मिलन दामजी एक ही है या दोनों अलग कैरेक्टर हैं, ये पूरी मिसिंग मिस्ट्री क्या है। तो कहानी बहुत ग्रिपिंग है, कैरेक्टर्स बहुत शानदार हैं, हर किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और सुजय घोष ने जब इसको बनाया तो बहुत कम बजट में था, तो उसकी जो शूटिंग है वो गुरिल्ला स्टाइल में हुई थी। गलियों को और सबको छुप छुप के शूट किया गया था, ताकि सड़कें वड़कें जो आप देखते हैं वो सारा बहुत छुप के शूट किया गया, नेचुरल शूट है इन सारी चीज़ों की। तीसरे नंबर पर 2012 की ही फिल्म तलाश। इस फिल्म के मुख्य कलाकार करीना कपूर, रानी मुखर्जी और आमिर खान है। आमिर खान यहाँ पर एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं, सुरजन सिंह शेखावत।
जिनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है वैसे ही जैसे सत्यवीर की है। हालांकि इनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह यह है कि इनका बेटा डूब गया, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में है। इनकी पत्नी के बीच में बातचीत नहीं होती और इंसोम्निया के शिकार हो चुके हैं, और इंसोम्निया के शिकार होने के कारण ये रात भर सड़कों पर घूमते हैं। एक फिल्म स्टार अरमान कपूर के गाड़ी का कंट्रोल छूटता है, वो समुद्र में उनकी गाड़ी गिर जाती है, वो डूब के मर जाते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन जब इनके पास आता है तो उसमें पता चलता है कि अरमान की गाड़ी के अंदर 20 लाख रुपए भी थे, वो मिसिंग है। जब उस 20 लाख रुपए की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसके बाद एक से लेकर दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स तक कहानी आती है। ब्लैकमेलिंग की कहानी आती है, CD DVD, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसी में एक प्रोस्टिट्यूट रोज़ी मिलती है सुरजन सिंह को, जिसकी कहानी अरमान कपूर के साथ कनेक्टेड है। रोज़ी की पूरी कहानी को जब ये ढूंढना शुरू करते हैं और उसके बाद जब सारे तार जोड़ने शुरू करते हैं तो क्राइम खुलना शुरू होता है, लेकिन कहानी का अंत बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। पर जो फिल्म है उसका नाम है इत्तेफाक। ये 2017 में आई थी और ये रीमेक है 1960s में बनी इत्तेफाक की, जिसमें राजेश खन्ना और नंदा थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, अक्षय खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा हैं। विक्रम सेठी के नाम से सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में एक राइटर, सक्सेसफुल राइटर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अपनी तीसरी बुक के लॉन्च के लिए मुंबई आए, लेकिन होटल में उनकी विदेशी पत्नी कैथरीन की हत्या हो गई। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करने आती है तो उसको शक सिद्धार्थ के ऊपर ही होता है और पुलिस से भागने की कोशिश में सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हो जाता है। सिद्धार्थ वहाँ से नियरेस्ट एक अपार्टमेंट में जाके छुपते हैं, जहाँ उन्हें एक महिला मिलती है, माया, जो सोनाक्षी सिन्हा है। माया डरती है लेकिन इनसे बातचीत करती है और वहीं पर इन्हें माया के हस्बैंड की लाश भी नजर आती है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है इस फिल्म में विक्रम सेठी 2 मर्डर के सस्पेक्ट हो चुके हैं और इसके बाद कहानी शुरू होती है कि इसके हस्बैंड की हत्या क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की या सोनाक्षी सिन्हा ने की थी और ये एक्सीडेंटली वहाँ पर पहुँच गए, और ये सारा इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन इस फिल्म को जिसको पुरानी फिल्म इत्तेफाक के आधार पर बनाया गया है, उससे कहानी को अंत में काफ़ी चेंज कर दिया गया है। इसे फिल्म कंपैरेटिवली ज़्यादा कंटेम्प्रेरी होती है और ज़्यादा जो है एंगेजिंग मूवी है पुरानी वाली के मुकाबले, तो इसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। 2018 में आई अंधाधुन। श्रीराम राघवन कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते हैं बहुत शानदार फिल्में बनाते हैं। जॉनी गद्दार से उनको हिंदी में बहुत पॉपुलैरिटी मिली और अभी हाल ही में उनकी मैरी क्रिसमस भी आई हुई थी। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं तब्बू, राधिका आप्टे और आयुष्मान खुराना। आयुष्मान यहाँ पर आकाश के नाम का रोल प्ले कर रहे हैं। आकाश एक पियानिस्ट है, पियानो बजाता है और वो जो है अंधा होने की फेक एक्टिंग करता है। उसका ये एक एक्सपेरिमेंट है कि अंधे होने के जरिए क्या वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो अपनी आंखों पे लेंस लगाकर अंधा होता है और उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है। इसी सारी गफलत में एक टक्कर उसकी सोफी से होती है, जो राधिका आप्टे हैं, और राधिका आप्टे उसको अपने पिता के रेस्टोरेंट में एक शो दिलवाती है। यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है प्रमोद सिन्हा, जो कि किसी ज़माने के सुपरस्टार हुआ करते थे। प्रमोद सिन्हा काफ़ी इम्प्रेस होते हैं आकाश के पियानो बजाने के स्टाइल से और उसको अपने घर पर इनवाइट करते हैं। जब उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसमें एक प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए आकाश एनिवर्सरी में परफॉर्म करने पहुंचा और वहां देखता है कि प्रमोद सिन्हा नहीं है। तब्बू, जो उनकी पत्नी सिमी का रोल कर रही है, तब्बू गेट खोलती हैं और जब उनको ये भरोसा हो जाता है कि ये पियानिस्ट जो है ये अंधा है तो उसको वो पियानो बजाने को कहती है और उसी के सामने ही लाश को जो है इधर से उधर खिसकाया जाता है, लाश को गायब किया जाता है और ये सब कुछ आयुष्मान जो है देख रहे हैं, लेकिन उनके आंखों पर काला चश्मा है। समहाउ तब्बू को ये संदेह हो जाता है कि ये जो कलाकार है ये अंधा नहीं है और वो उसकी आंख में कैसा ड्रग डालती है जिससे कि आयुष्मान वाकई अंधे हो जाते हैं। और इसके बाद की कहानी अगेन बहुत सारे ट्विस्ट लिए हुए है और एंड इसका बहुत ही शानदार है। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ की आखिरी फिल्म है बदला, जो कि 2019 में आई थी और एक स्पेनिश मूवी द इनविजिबल गेस्ट का रीमेक थी। इस फिल्म में अमृता सिंह, तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन हैं। नैना सेठी, जो कि तापसी पन्नू है, एक बिजनेस वुमेन है, बहुत सक्सेसफुल हैं और उनको अपने बॉयफ्रेंड के सीक्रेट लवर के मर्डर में अरेस्ट कर दिया जाता है। इनका ऑलरेडी एक परफेक्ट फैमिली है, जो कि सीक्रेट लवर है, इसमें अरेस्ट हो गई हैं। तो अब वहाँ से निकलने के लिए ये एक वकील को हायर करती है। इनके एक मित्र इनको एक वकील देते हैं जिसका नाम है बादल गुप्ता और वो है अमिताभ बच्चन।
नैना सेठी पूरी स्टोरी सुनाती हैं कि वो जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको उनके बॉयफ्रेंड को, लेकिन बादल गुप्ता को इनकी कहानी पर भरोसा नहीं होता। वो एक ऐसे लड़के के बारे में बात करते हैं जो कि वहाँ आसपास में था और मिसिंग हो गया। नैना सानी फिर से एक नई कहानी सुनाती हैं और बताती हैं कि किस तरह से अर्जुन से उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ और अर्जुन ने उसे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने दिया। ओवरऑल ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो मिसिंग केसेस हैं, इसकी बातचीत बादल जो है बात करते हुए उसका झूठ सच दोनों एक दूसरे झूठ सच लगातार बोलते हैं, निकलवाते हैं और जो अंत जब आता है वो अंत बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की 6 फिल्में जिसको कि आप देख सकते हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सारी की सारी फिल्में मौजूद हैं। तो आज की 6 थ्रिलर फिल्में आपके लिए, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।